सेल्स में टॉप पोजीशन पे पहुंचने के लिए आपको अपने अंदर ये क्वालिटीज पैदा करनी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसान अली दानिश, फाउंडर एंड सीईओ बिजनेस बाबा प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर आप सेल्स के शोबे में कामयाब होना चाहते हैं, टॉप पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं, तो आपके अंदर 7 ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो आपको तरक्की की बुलंदियों पर ले जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं नंबर 1 क्वालिटी की, और वो है एम्बिशन। अगर आप सेल्स में कामयाब होना चाहते हैं तो देखें, सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपका कोई एम्बिशन होना चाहिए। अच्छा, एम्बिशन क्या होता है? एम्बिशन होता है मकसद। अगर आपका कोई मकसद नहीं है तो बिल्कुल ये इसी तरह से है कि आप किसी स्टेशन पे चले जाएं, किसी बस स्टेशन पे चले जाएं, ट्रेन स्टेशन पे चले जाएं, और आप जाकर वहाँ कहें कि जी मुझे टिकट दे दें, और अगर आपसे पूछा जाए कि जी टिकट कहाँ का चाहिए तो आप बोलें कि यार बस टिकट दे दें, ठीक है, और आप ट्रेन में बैठ जाएं और आपको पता ना हो कि आपने कहाँ जाना है, तो डेफिनेटली आप अपनी मंजिल के ऊपर नहीं पहुँच सकते। इसी तरह से अगर सेल्स के शोबे में आपको तरक्की करनी है तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आपने कहाँ जाना है, कौन से स्टेशन पे उतरना है, टिकट कहाँ की लेनी है। तो इसके लिए आपको एक मकसद बनाना है जिसको हम एम्बिशन कहते हैं। हर इंसान का अलग अलग एम्बिशन हो सकता है कि आपका एम्बिशन हो दौलत कमाना, और किसी और का जो है वो एम्बिशन दौलत कमाना ना हो बल्कि शोहरत कमाना हो, ठीक है। तो कुछ लोग होते हैं वो इज़्ज़त के लिए जो है वो काम करते हैं, कुछ लोग शोहरत के लिए करते हैं, कुछ लोग दौलत के लिए करते हैं। आपने अपना मकसद डिसाइड करना है कि आप सेल्स के शोबे से क्या हासिल करना चाह रहे हैं। तो पहले नंबर पे आप एम्बिशियस होने चाहिए, आपका मकसद होना चाहिए। नंबर 2, करेज। हमारे पास करेज होना चाहिए। अगर हम सेल्स के शोबे में कामयाब होना चाहते हैं, हमें दुनिया को फेस करना आना चाहिए। हमारे सामने बहुत सारी मुश्किलात आती हैं जब हम काम करने के लिए निकलते हैं, सेल्स करने के लिए निकलते हैं। देखें, एक सेल्स पर्सन जब मार्केट में जाता है उसको बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता है, उसको मुख्तलिफ गार्ड्स को फेस करना पड़ता है। जब वो अपने कस्टमर के पास जा रहा होता है, बाहर गार्ड उसको रोकते हैं, जो ऑफिस बॉयज़ होते हैं इवन कि वो उनका कार्ड तक जो है वो अंदर ले जाके कस्टमर तक नहीं पहुंचाते ताकि हम अपनी बात उनसे जाकर कर सकें। इसी तरह से बॉस की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर्स आते हैं, सेल्स के जो है वो प्रेशर्स होते हैं। तो एक सेल्स पर्सन जो होगा उसके अंदर करेज होना चाहिए। नंबर 1 तो करेज ये होना चाहिए कि उसके अंदर पैशंस हो और इन तमाम चीज़ों को फेस कर सके। और दूसरे नंबर पर जो करेज, यानी इसी करेज की जो डेफिनेशन है वो ये होनी चाहिए कि आपके अंदर ये सलाहियत होनी चाहिए कि कस्टमर से आप बात कर सकें अपनी सेल्स की। देखें, जब आप जाते हैं कस्टमर से मिलते हैं, आप अपने सेल्स की बात ज़रूर करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग आपको रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन जितना मर्जी कोई लोग आपको रिजेक्ट कर दें, 1, 2, 3, 10, 100, लेकिन आप ये सोचिए कि दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा आबादी है, ठीक है, और आपके पास कस्टमर्स की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों ने इनकार कर दिया तो आप हार मान के जो है वो बैठ जाएं। आपके अंदर करेज होना चाहिए कि आप बार बार जाएं, उन्हीं कस्टमर्स के पास जाएं जिन्होंने इनकार किया है, उनके साथ अपने आप को कनेक्ट करें, उनके साथ अपना रिलेशन बनाएं। लेकिन और भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास आप जा सकते हैं, उनको अपना कस्टमर बना सकते हैं। तो आपको चलते रहना है उस करेज के साथ, और आप देखेंगे कि बहुत जल्द आप शोहरत की बुलंदियों पर जो है वो पहुंच जाएंगे, कामयाबी की बुलंदियों में पहुंच जाएंगे सेल्स के शोबे में। नंबर 3, कमिटमेंट। आपको अगर कामयाब होना है सेल्स के शोबे में, टॉप पोजीशन पे पहुंचना है, तो आपको कमिटेड होना पड़ेगा इस शोबे के साथ। कमिटेड होने का मतलब यह है कि आपको अपने साथ ये वादा करना पड़ेगा कि आपने बिल्कुल भी हार नहीं माननी। आप एक काम को बार बार करते चले जाएंगे। आप ये नहीं करेंगे कि सुबह फॉर एग्जांपल आपको सुस्ती हो रही है तो आप कहें कि यार चलें आज मैं नहीं उठता, ठीक है। जो कमिटेड लोग होते हैं वो ऐसा नहीं करते। जो उन्होंने डिसाइड किया होता है, जो उनके प्लान्स होते हैं, जो उनके एम्बिशन होते हैं,
वो उसके ऊपर कायम रहते हैं, अपनी कमिटमेंट के ऊपर कायम रहते हैं। अगर आपने किसी कस्टमर को कोई टाइम दिया है तो आप कमिटमेंट के मुताबिक जाएंगे और जाकर उससे मिलेंगे, टाइम के ऊपर मिलेंगे। अगर आपने कमिटमेंट की है अपने बॉस से तो आप उस कमिटमेंट के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। अगर आपने कमिटमेंट की है अपने घर वालों से कि आप उनको इतना पैसा जो है वो कमा के देंगे तो आप उसके लिए पूरी अपनी जान लगा देंगे। अगर आपने अपने साथ कमिटमेंट की है कि फॉर एग्जांपल आपने इतने अरसे के अंदर अपने लिए एक अच्छी कार लेनी है तो आप उसके लिए पूरी जान लगा देंगे। ये मतलब है कमिटमेंट का। और अगर आप टॉप पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं सेल्स के शोबे में तो आपके अंदर इस कमिटमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 4, सेल्स के जो लोग होते हैं जो टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं वो लोग होते हैं जो अपने आप को सेल्समैन की तरह दिखाते ही नहीं हैं अपने कस्टमर को, बल्कि वो अपने आप को एज अ कंसल्टेंट दिखाते हैं। जैसे कि एक लॉयर होता है, एक एडवोकेट होता है, कोई भी केस आपने जाकर अदालत में फाइल करना होता है तो आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है जो आपको गाइड करता है कि आपको कैसे काम करना है। और आप ख़ुद ये सोचिए कि जब भी इस तरह का कोई काम आपको करना हो आप बग़ैर लॉयर के वो काम नहीं करेंगे, अदालत में कोई भी केस फाइल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उसकी पेचीदगियों का अंदाज़ा नहीं होता। इसी तरह से आपने अपने कस्टमर के सामने अपनी रेपुटेशन जो बनानी है वो एज ए कंसल्टेंट बनानी है, यानी कि आपने अपने कस्टमर को इतना कॉन्फिडेंस देना है कि आपके अंदर वो सलाहियतें मौजूद हैं कि कस्टमर आपसे मशवरा करे और उस मशवरे के अगेंस्ट जब आप उसको गाइड करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट खरीदेगा, चाहे वो आपकी प्रोडक्ट खरीदने वाला कस्टमर हो या रिकमेंड करने वाला कस्टमर हो। कुछ कस्टमर्स होते हैं जो डायरेक्ट आपकी प्रोडक्ट परचेज कर लेते हैं और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो दूसरों को रिकमेंड करते हैं आपकी प्रोडक्ट। तो दोनों सूरतों के अंदर आपको अपने कस्टमर का मसला सुनना है और उस मसले का हल निकाल के उसको देना है। जब आप अपने कस्टमर के सामने एज ए कंसल्टेंट, एज ए नॉलेजेबल पर्सन बैठे होंगे तो वो कस्टमर आपसे बगैर किसी तकल्लुफ़ के आपकी प्रोडक्ट परचेज भी करेगा और दूसरों को रिकमेंड भी करेगा। नंबर 5, प्रिपरेशन। सेल्स के शोबे में जो लोग टॉप पे पहुंच जाते हैं वो लोग होते हैं जिनके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करते हैं। तो आपने भी अपने आप को बिल्कुल प्रिपेयर करना है, यानी कि जो प्रोडक्ट आपकी है उस प्रोडक्ट की नॉलेज आपके पास भरपूर होनी चाहिए। अगर वो नॉलेज आपके पास नहीं है तो आप वो नॉलेज हासिल करेंगे, आप उसके लिए स्टडी करेंगे, आप अपने जहाँ से भी, अगर वो आपकी अपनी प्रोडक्ट हैं तो आप खुद स्टडी करेंगे, अगर वो प्रोडक्ट आप किसी से ख़रीद रहे हैं तो जो भी उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके तमाम फीचर्स एंड बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए। उस कस्टमर को उससे क्या बेनिफिट होगा, प्राइस कंपैरिजन आपका जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉम्पिटिटर्स की नॉलेज आपके पास बहुत अच्छी होनी चाहिए कि आपका जो कॉम्पिटिटर है वो प्रोडक्ट कितने की बेच रहा है और आप कितने की बेच रहे हैं, आपके प्रोडक्ट के अंदर जो बेनिफिट्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं, जो फीचर्स हैं, क्या वो दूसरे की किसी की प्रोडक्ट में अवेलेबल है या नहीं है। अगर आपके कस्टमर की, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं अगर वो भी सेम प्रोडक्ट हैं तो उसको डिफ्रेंशिएट आपने जो है वो कैसे करना है अपने कस्टमर के सामने, आपका मेन पॉइंट है क्या। तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको हर लिहाज से प्रिपेयर होना है, आपको अपनी नॉलेज के हवाले से भी, अपने अल्फाज के चुनाव के हवाले से भी। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जब आप एंटर होते हैं अपने कस्टमर के चैम्बर में, उसकी जगह पर, उसके कमरे में, तो 50% प्रोडक्ट आपकी एंटर होने से लेके और कुर्सी पे बैठने तक जो है वो बिक चुकी होती है या फिर रिजेक्ट हो चुकी होती है। वो सारी डिपेंड करती है आपकी प्रिपरेशन के ऊपर। प्रिपरेशन का मतलब यह है कि आपने अपनी ड्रेसिंग को प्रिपेयर किया होगा, आपने अपनी पर्सनैलिटी को प्रिपेयर किया होगा, आपने अपनी नॉलेज को प्रिपेयर किया होगा, आपने अपने अल्फाज के चुनाव को जो है वो प्रिपेयर किया होगा, आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज को प्रिपेयर किया होगा कि किस बॉडी लैंग्वेज के साथ आपने एंट्री देनी है अपने कस्टमर के सामने। तो अगर आप प्रिपेयर्ड हैं तो आप ज़रूर टॉप पोजीशन पे पहुंचेंगे सेल्स के शोबे में। नंबर 6, कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस नॉलेज, कंटिन्यूअस स्टडी। देखें दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं, चाहे वो सेल्स के शोबे में हो, चाहे बिजनेस के अंदर हो,
वो तमाम लोग जो बड़े बड़े CEOs बन के बैठे हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो लाजमी रोज़ाना कोई ना कोई स्टडी करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कुछ पेजेस लाजमी पढ़ते हैं। देखिए, अगर आप जो है वो दिन में सिर्फ एक पेज भी जो है वो पढ़ना शुरू कर दें तो आप देखें पूरे साल में 365 पेजेस आपने पढ़े होंगे, आपके पास कितनी नॉलेज होगी। अगर एक पॉइंट आपने रोज़ाना जो है वो पढ़ा, नई बात आपने सीखी, तो एक साल में 365 नई बातें जो है आप सीख चुके होंगे। तो सेल्स के शोबे में अगर आपने कामयाब होना है तो आपको बातें करने आनी चाहिए, आपके पास जनरल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि कस्टमर से जाकर डायरेक्ट सेल्स की बात नहीं की जाती है, बल्कि कस्टमर के साथ जाकर जनरल नॉलेज पे बात की जाती है, करंट अफेयर्स के ऊपर बात की जाती है, मौसम पे बात की जाती है, एनवायरनमेंट पे बात की जाती है, पॉलिटिक्स पे बात की जाती है। तो इन तमाम चीज़ों की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सेल्स वाले लोग को सिर्फ सेल्स की नॉलेज होनी चाहिए, बल्कि हर तरह की आपके पास जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। आपको अवेयर रहना है कि दुनिया में क्या हो रहा है, सिटी में क्या हो रहा है, उस पर्टिकुलर शोबे में क्या हो रहा है जिससे आपके कस्टमर का ताल्लुक़ है। तो अगर ये नॉलेज आप मुसलसल हासिल करते रहेंगे तो यकीन जानिए कि आप दूसरे सेल्स पर्सन से अपने आप को बिल्कुल अलग पाएंगे। बहुत सारे सेल्स के लोग आपसे बहुत पीछे रह जाएंगे और आप टॉप पोजीशन पे जो है वो पहुंच जाएंगे। नंबर 7, सबसे आखिरी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। दुनिया में ये मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अंदर जो है वो कुछ कमियां भी हैं, जिन लोगों के अंदर कुछ कमियां होती हैं लेकिन वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं तो वो आगे निकल जाते हैं। और वो लोग जो कि बहुत अच्छे होते हैं पर्सनैलिटी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से, काम के लिहाज से, एक्सपर्टीज़ के लिहाज से, स्किल्स के लिहाज से, लेकिन रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, वो लोग सेल्स के शोबे में बहुत पीछे रह जाते हैं। आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप कैसे लेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ऐसे लेंगे कि कोई भी आप गलती करेंगे तो आप ये कहेंगे कि इसका रिस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेकर उस बात को आप करेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। इसके अलावा अगर आपने अपने कस्टमर से कोई भी कमिटमेंट की है, अपने बॉस से कोई भी कमिटमेंट की है, अपने जूनियर कोलीग से कोई कमिटमेंट की है, तो आपको रिस्पॉन्सिबल होते हुए सबसे पहले कदम उठाकर आपको वो काम कंप्लीट करना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपने जूनियर को टाइम दिया है, आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं शहर से बाहर जा रहे हैं, आपने कहा हम सुबह 5 बजे निकलते हैं, आपका जूनियर आकर बस के अड्डे पे खड़ा है और आप खुद मौजूद नहीं हैं। एक मरतबा, 2 मरतबा तो ऐसा होगा, तीसरी मरतबा आप मौजूद होंगे लेकिन आपका जूनियर मौजूद नहीं होगा। तो ये बात जहन में आपने रखनी है कि अगर आपने सेल्स के शोबे में टॉप पोजीशन पे पहुंचना है तो ज़ाहिर है आप सारी ज़िंदगी काम तो नहीं करते रहेंगे, आपको आगे बढ़ना है, आपको नीचे वाले लोगों को भी मैनेज करना है। इसी तरह से जब आप अपने नीचे वालों के लिए मिसाल कायम करेंगे तो तभी लोग आपको फॉलो करेंगे और आप टॉप पोजीशन के ऊपर पहुंचना शुरू कर देंगे। और ये बात दिमाग में आप बिठा लें, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो बिज़नेस हो, या आप अपना काम कर रहे हो, तो आपको कोई भी बंदा टॉप पोजीशन पे पहुंचने नहीं देगा अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर जॉब कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपके लिए ये चांस नहीं है कि अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं तो आपको मैनेजरियल लेवल के ऊपर प्रमोट किया जाए, आपको बॉस बना दिया जाए, आपको लीडर बना दिया जाए। क्योंकि जो लीडर होता है वो एग्जाम्पल से लीड करता है, वो मिसाल कायम करके लोगों को जो है बताता है कि आपने इस रास्ते पे चलना है, और वो सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज हमने ये बात की कि 7 ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो कि आपको सेल्स के शोबे में टॉप पोजीशन पे पहुंचा सकती हैं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर देखिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया आपका।